कि जिला बिलासपुर से पिछले कल तक जो 136 सैंपल भेजे गए थे टेस्टिंग के लिए आईजीएमसी शिमला में, मैं बताना चाहूँगा कि सभी नेगेटिव निकले हैं। आज 15 सैंपल और गए हैं जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। तो इस प्रकार इस जिला में कोई भी केस अभी तक इसका कोविड का पॉजिटिव नहीं है, और यह सब जिला वासियों के सहयोग से भी जो है ये संभव हुआ है। और हमारा जो कर्फ्यू है उसकी अनुपालना भी जिला में बहुत अच्छी प्रकार से अभी तक हो रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी अभी नवीनतम गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, उनके अनुरूप आज धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत नए आदेश हमने जारी कर दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो छूट दी गई हैं उनमें जहां तक जो हमारी दुकानों का सवाल है, चाहे राशन की, दूध, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, फिश वगैरह, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एनिमल फीड, फॉडर, ये सब 9 से 12 बजे तक पहले की पूर्ववत 3 घंटे ही खुली रहेंगी। उसके अतिरिक्त एक और इसमें प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई दुकानदार इसमें जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है 1.5 से 2 मीटर के, हमने उसमें आदेश में आज क्लियर किया है कि वो उनको सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई इस तरह से नहीं करता है तो जो शेष अवधि है कर्फ्यू की, उस दौरान में उस दुकान को सील भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक नई छूट दी गई है, जो इलेक्ट्रीशियंस, मोबाइल रिपेयरर्स, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स जो हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक हर मंगलवार और फ्राइडे को, शुक्रवार को अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। और हमारे जो एसडीएम्स हैं वो उनको चिन्हित करके जो है सोशल डिस्टेंसिंग और इक्विटी को मद्देनजर रखते हुए परमिशन देंगे। इसके अलावा हमारे पूर्व की भांति जो हॉस्पिटल्स हैं, आयुष वेटरनरी के जो हमारे चिकित्सालय, डिस्पेंसरीज हैं, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स वगैरह, वो सभी काम करते रहेंगे। सभी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल की जो एक्टिविटीज हैं या एपीएमसी की जो हमारी मंडियां हैं, जो खरीदारी, जो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अनाज अब फसल के बाद जो आएगी उसकी खरीदारी करनी, जो एग्रीकल्चर मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर शॉप्स, और ये सब कर्फ्यू आवर्स के अंदर ये भी छूट दी गई है। इसके अलावा फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि हमारे जिले में फिशिंग का काफी काम है, तो उसके ऊपर भी जो जितनी एक्टिविटीज इससे संबंधित है उन सबको भी छूट के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा हमारे पूर्व की भांति बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एटीएम्स, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी अब जो है इनको जोड़ा गया है। इसके अलावा नरेगा के जो कार्य, क्योंकि हमारी लेबर जो है काफी दिनों से खाली है, तो जो नरेगा के कार्य हैं, विशेषकर जो इरिगेशन, सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से पर्टेनिंग है विशेषकर, वैसे दूसरे भी, और कम्युनिटी के बजाय इंडिविजुअल वर्क्स पे थ्रस्ट रहेगा। से नरेगा के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को, मास्क वगैरह पहनते हुए, वो भी परमिशन दी गई है। बाकी पेट्रोल पंप्स, एलपीजी गैस के जो हैं एजेंसीज, ये सब पहले की तरह रहेंगी। एक टायर पंक्चर्स और ट्रक रिपेयर्स और ढाबाज ऑन हाईवेज, ये भी जो कंसर्न हमारे जो एसडीएम साहिबान हैं वो चिन्हित करेंगे, तो उनको ये ऑथराइज किया गया है, ये भी हमारे खुले रहेंगे इस दौरान में। और ई कॉमर्स डिलीवरी के विषय में बताना चाहूंगा कि केवल एसेंशियल गुड्स के लिए है, जैसे दवाइयाँ या हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं, केवल उसके लिए, क्योंकि इसमें भ्रांति थी कि ई कॉमर्स, तो केवल इसी के लिए छूट है। और हमारे जो लोक मित्र केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनको भी खोलने का जो है इसमें ढील दे दी गई है। एक और कि उद्योग का जो हमारा सेक्टर है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत से इंडस्ट्रीज जो हैं वो खोली जाएंगी, इसमें एसेंशियल गुड्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स जिसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलना है, ईंट के भट्टे ग्रामीण क्षेत्रों में, माइंस, मिनरल ऑपरेशंस, पैकेजिंग मटेरियल वगैरह, इनका ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी छूट दी गई है। परंतु इसके अंदर एक ये मैं बताना चाहूंगा कि जो संबंधित उद्योग है वो महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को एक पहले जो परमिसिबल यूनिट से अंडरटेकिंग देंगे, उसके बाद उनके माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त होगा, और उसके बाद ही जो है उसमें जो है परमिशन दी जाएगी। इसी प्रकार से हमारी जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग्स का निर्माण है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का निर्माण है, वाटर सप्लाई, पावर ट्रांसमिशन लाइंस का है, कोई टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर ले करना है, इस तरह के जितने काम हैं इनको भी इजाजत
दी गई है इसमें आदेश में, नवीनतम आदेश में। और इसमें एक ये कंडीशन है कि जो लेबर है जो लोकली अवेलेबल है ये वो कार्यस्थल पर उपलब्ध थी, उनसे ही काम लिया जाएगा। मतलब बाहर से कोई लेबर जो है वो लाने की इजाजत नहीं होगी, ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी होगी वो नहीं। और इसमें माइनिंग वगैरह के जितने काम हैं ये भी माइनिंग खनन विभाग के जो माध्यम से अंडरटेकिंग के साथ इस कार्यालय को जब वो सौंपेंगे उसके बाद केस टू केस जो है इजाजत दी जाएगी। बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी, उन विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको पूर्व की भांति इजाजत दी गई है। इसमें नेहरू युवा केंद्र, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यादि ये जोड़े गए हैं। इसके अलावा जो आईसीडीएस के प्रोजेक्ट है हमारे आंगनवाड़ियां बंद रहेंगी। बाकी जितने भी हैं जैसे स्कूल हैं हमारे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वो सब पहले की तरह ही ये सब बंद रहेंगे, आंगनवाड़ियां भी बंद रहेंगी। परंतु जो आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं या माताएं हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको 15 दिन में उनके डोर स्टेप पे जो न्यूट्रिशन है, फूड आइटम्स हैं वो डिलीवर की जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो है जो गाड़ियों के विषय में कि कितने व्यक्ति जा सकते हैं, कौन किनको अलाउड होगा व्हीकल्स के, बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट व्हीकल्स इमरजेंसी सर्विस या इंडस्ट्री या वर्क साइट पे जाएंगे केवल कर्फ्यू पास या परमिट से ही वो उसको चला पाएंगे। और एक पैसेंजर बैठेगा जो प्राइवेट गाड़ी है और एक ड्राइवर, उससे अतिरिक्त नहीं। और जहां सरकारी और जो टू व्हीलर हैं उसमें केवल एक ही व्यक्ति जो है बैठेगा, पिलियन राइडिंग नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी गाड़ी है वो ड्राइवर प्लस 3 पर्सन, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए। बाकी क्वारंटाइन के विषय में हमने आदेश किए हैं कि अगर कोई क्वारंटाइन को वायलेट करता है, जो क्वारंटाइन में है, तो धारा 188 जो हमारा 1807 आईपीसी का जो एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और एक इसमें हमने एक एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 के रूप में 2 डिटेल्ड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस भी इसमें लगाए हैं इस ऑर्डर के साथ। वो मैं अभी आप डिटेल में वो शेयर कर लेता हूँ। बाकी जो पासेज हैं चाहे वो इंटर स्टेट हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट है, वो केवल इस कार्यालय से जारी होंगे। और दूसरा वो केवल 3 केसेस में हम दे रहे हैं। कोई जैसे शादी है खुद की या बिल्कुल परिवार में, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या किसी का कोई निकट संबंधी या परिवार में भगवान ना करे तो मृत्यु के कारण में। ये जो आदेश है ये आज तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं जिला बिलासपुर में। और यदि कोई इनकी अवहेलना करता है तो न केवल सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी बल्कि 269 और 270 ऑफ आईपीसी उसके अंतर्गत भी जो है कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक में जो एनेक्शस की बात कर रहा था कि थोड़ा सा जैसे वेयरिंग ऑफ फेस कवर कंपल्सरी कर दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस, वर्क प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग हमें उसका निर्वहन करना है। और कहीं भी 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। मैरिजेस और फ्यूनरल्स का जो गैदरिंग्स है वो रेगुलेट की जाएगी संख्या। स्पिटिंग, थूकना जो है पब्लिक प्लेसेस में प्रोहिबिट है, पनिशेबल। स्ट्रिक्ट बैन है लिकर, गुटखा, तंबाकू वगैरह पे। और वर्क प्लेसेस में कि टेम्परेचर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर्स का किया जाना ये आवश्यक किया गया है। और स्टैगर्ड मैनर में जो स्टाफ आएगा शिफ्ट्स के उसके अंतर्गत 65 वर्ष से ज्यादा जो है कोई भी व्यक्ति और जिसको कोई बीमारी है और जो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके पेरेंट्स, वो ऑफिस से उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। आरोग्य सेतु का मैं विशेष रूप से अपील करना चाहूंगा कि इसको सभी डाउनलोड करें आपको। और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सबका ध्यान रखा जाएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा जो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, वर्क प्लेसेस, फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट्स, उनके विषय में भी बड़े डिटेल में जो है गाइडलाइन वो जारी कर दिए गए। तो ये आज हमने ये जारी कर दिए हैं और ये साइट के ऊपर भी डाल रहे हैं और प्रेस को भी दे दिए गए हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारा कर्फ्यू की अनुपालना इस जिला में हो रही है, अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है, सभी नेगेटिव हैं। तो हम आशा करते हैं कि सबके सहयोग से हम सब सुरक्षित रहेंगे। और मैं सभी से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, कम से कम घर से निकलें। एक जैसे एम्स के विषय में आप बात कर रहे हैं तो मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, irrigation projects, water supply, laying erection of power transmission lines, and laying of telecom optical fiber and cables, and continuation of civil works within municipal urban areas
ये सब परमिसिबल एक्टिविटीज है। जैसे एम्स, वो तो वैसे भी रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ रुका हुआ था, तो वहाँ पे जो हमारी गाइडलाइंस हैं अनेक्चर 1 और 2 को अडॉप्ट करते हुए राइटिंग में अंडरटेकिंग से लेकर तब उस काम को दोबारा से अलाउ करने का परमिशन दी गई। वो अंडरटेकिंग देंगे और उनकी एप्लीकेशन आई हुई है, अभी ऑर्डर जारी हो गए हैं। अब इसके बाद जितनी एप्लीकेशंस आई हैं इनको हम सब विभागों से एक एक करके अंडरटेकिंग लेते हुए तब परमिशन हम जारी करेंगे। और पर उसके अंदर एक चीज़ है कि लेबर वहाँ से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से कोई और लेबर नहीं लाएंगे, जो एग्जिस्टिंग लेबर है कंटेन्ड एनवायरनमेंट के अंदर, और वहीं पर वो रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को अडॉप्ट करने, सेफ गार्ड्स को, गाइडलाइंस को अगर वो फुल्ली इंप्लीमेंट करने की अंडरटेकिंग देंगे। और इसमें एक और बताना चाहूँगा कि हमारे जितने ये वर्क्स अलाउ करेंगे, हम इसमें कंप्लायंस ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर रहे हैं जो कि निगरानी रखेंगे, सुपरविजन, और जो कंसर्न विभाग है, जो भी एजेंसी या परमिशन मांगेगी उनको एक अधिकारी नियुक्त करना होगा और हम भी सुपरविजन करेंगे। और इंसिडेंट कमांडर्स हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी हम अपॉइंट करेंगे, ताकि ये जो ढील दी गई है इसमें उसका कोई इसमें इसका इस करके कोई हमारा केसेस ना आए, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग ना डिस्टर्ब हो, इन सब चीज़ों को ख्याल में रखा जाएगा। अगर कोई उल्लंघना करता है तो परमिशन तुरंत वापस इमीडिएटली कैंसिल